हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हुसैन सिकंदर और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका भाई। आज एक खूबसूरत शाम के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन टॉपिक जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत सारी फेयर्स, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो कि गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन के बारे में है। तो आज इसी गुफ्तगू में मेरे साथ देने के लिए हाजिर हुई हैं शेर बानो, जो कि एक मेरी क्लास फेलो है और एक सर से यूनिवर्सिटी की एक सिल्वर मेडलिस्ट है। और आज हमारे इस गुफ्तगू में आज हमारे साथ वो बहुत सारी इंसाइट्स, बहुत सारे व्यूज और बहुत सारी इम्पोर्टेंस बताने के लिए हाजिर हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। हेलो शेर बानो, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. Assalamu alaikum. And first of all, I'm very thankful to you that you have make your time for this discussion. और I'm thankful to you आज for जो providing me है this opportunity to talk about this issue. आज हमारा जो टॉपिक है वो है गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। I just want to ask you, like, you have spent 4 years in the university, and जी, you got silver medal at the end of the जी, जी. 4 year. Okay. Yes. So how it Yeah. feels when you have like got a great achievement after 4 years. देखिए ये ऐसी feeling है which I cannot explain in words. When someone asks me about it, so I'm speechless. And the thing I want to say is बहुत मेहनत लगती है. You are क्या नाम है, बहुत efforts लगते हैं इसके अंदर. फिर बहुत ज़्यादा support की ज़रूरत होती है. वो आप मेरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट किया. उसके बाद अल्लाह मियाँ का बहुत इसमें सपोर्ट रहा है थ्रू आउट कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इस तरीके से पोजीशन लेने में कामयाब हुई. कौन से चैलेंजेस की वजह से लड़कियां आगे बढ़ नहीं पाती? कौन से ऐसे चैलेंजेस है, फैमिली लेवल पे है या कोई पॉवर्टी का इशू है या सोशल इनसिक्योरिटीज हैं? कौन से ऐसे वो चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो किया जा सकता है? ठीक है, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि लड़कियां फेस करती हैं? देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं. ठीक है, सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, क्या जज करती है. फिर फेयर ऑफ जजमेंट होता है कि किस तरीके से आपको लिया जाएगा, स्पेशली आप जब को एजुकेशन सिस्टम में हैं तो जो मेल डोमिनेंट आपकी क्लास जो होती है, ज़ाहिरी बात है जो है मेल रेशो बहुत ज़्यादा है, तो वो किस तरीके से आपको जज करेंगे. तो देखिए तरह तरह के जो है ना वो चैलेंजेस हर बंदा फेस करता है. इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कोई बिना ऑब्स्टिकल के या बिना बैरियर के कोई मुकाम हासिल किया हो. हर बंदे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस लाजमी करना पड़ता है. हमने भी बहुत कुछ फेस किया. हम भी देखिए थोड़ा टाइम लगता है कहीं किसी नई जगह पर आपको आकर ना एडजस्ट करने के अंदर, फिर थोड़ा कंफर्ट लेवल बनाना पड़ता है. तो ये देखिए ये सब कुछ आपको खुद ही करना है. सोशल इनसिक्योरिटीज बहुत हैं. ठीक है, फिर आपकी सिक्योरिटी का भी बहुत इशू होता है कि फैमिली थोड़ी होती है कि यार इस तरीके से लोग जा रहे हैं, कोई एजुकेशन में है तो. और दूसरी बात है सोसाइटी आपको बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है. तो ये आपके ऊपर है. आप इन चीज़ से डर कर, घबरा कर अगर चाहें तो घर में बैठ जाएं, अपने एम्बिशन को भूलें और घर में बैठे रहें. लेकिन फिर आपको कोई बात है कि हिम्मत नहीं हारनी. ठीक है ना, आपने खुद से अपने अंदर चेंज लेके आना है फॉर द सेक ऑफ योर फ्यूचर. आपको अगर अपना फ्यूचर अच्छा चाहिए, सिक्योर चाहिए, वो आप खुद ही कर सकते हो. अपनी फैमिली को आपने खुद इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है. और जो भी कुछ परेशानियां आप फेस करें वो आप उनसे शेयर करें और इन चीज़ों को आप खुद ही ओवरकम करें. ये चेंज अपने अंदर लेके आए. लोग आपके हिसाब से नहीं बदल सकते, लोग आपके हिसाब से चल नहीं सकते. आपको फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है. आप समझें सिचुएशन को, टैकल करें और मूव ऑन करें. एक चीज़ को लेके नहीं बैठे. और फिर यही होता है कि अल्टीमेटली आपको आपकी जो है ना वो कामयाबी मिल जाती है. और फिर आप कहते हैं यार देखो दुनिया में हमने क्या क्या देखा और आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए. तो कामयाबी तो आपको हासिल होनी ही है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपने अंदर चेंजेस लेके आए. आप टैकल करें, कॉन्फिडेंस अपना जो है ना वो आप बढ़ाएं, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करें ताकि आपका फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर हो. स्पेशली खवातीन के लिए कि इस वक्त बहुत ज्यादा बाहर के हालात, जमाने के हालात बहुत खराब है. आपने अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करना है. आप किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते. यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ताकि वही बात है एट द एंड कि आपका फ्यूचर सिक्योर. एब्सोल्युटली, नो डाउट. शिवानो, लाइक पेरेंट्स के माइंड में कुछ फेयर्स होते हैं कि अगर वो एजुकेशन है तो लड़कियों को काफ़ी एक इनसिक्योरिटी है, तो इस वजह से भी वो उनको भेजते नहीं है पर आगे हायर एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते. सो आप मुझे उन पेरेंट्स को ये बताएं कि को एजुकेशन होने के क्या क्या फ़वायद हैं
कि अगर वो अपनी बेटी को एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते या अपने उस माहौल में जाने की इजाजत नहीं देते, तो वो कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज, कौन-कौन सी इंप्रूवमेंट को लेकर? देखिए, अगर आपने को एजुकेशन में नहीं पढ़ा है तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है ना जो आपके करियर में आपको मिल सकती है वो आप सब खो देंगे, ठीक है? क्योंकि वही बात है, अल्टीमेटली प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हर जगह खवातीन नहीं मिलेंगी और खवातीन की परसेंटेज बहुत कम मिलेगी, ठीक है ना? मेल डोमिनेंट सोसाइटी है आपकी, आपको हर सूरत में, हर हाल में एट द एंड मेल लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से उनको डीमोटिवेट करना, डिस्करेज करना कि भाई ये मसले हैं, वो मसले, वही अगेन बात करूंगी, मसले मसाइल हैं, लेकिन एक सिक्योर फ्यूचर के लिए ये हर चीज से टैकल करना आपको आना चाहिए। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस खत्म कर देगी चीज के कोई एजुकेशन में नहीं पढ़ना, उससे क्या फायदा, उससे नुकसान ही नुकसान है एट द एंड। क्योंकि हर हाल में काम तो आपको जेंट्स के साथ करना ही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कोई ऐसी जॉब मिले जहाँ पे सिर्फ खवातीन ही खवातीन होंगी, तो मतलब 0.1% चांस होगा तो होगा, एक इम्पॉसिबल सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जॉब करे या एक्सपीरियंस गेन करे या अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, तो उसके लिए तो ये सब कुछ उसको आना चाहिए, उसको फेस करना आना चाहिए, कंफर्टेबल होना आना चाहिए, एडजस्ट करना आना चाहिए, स्पेशली ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पर मेल जो है वो डोमिनेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है अभी यूनिवर्सिटी में, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा को एजुकेशन का? देखिए, को एजुकेशन का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बेहतरीन है। बात ये है कि जैसे आप खुद हैं, जैसे अखलाक के आप खुद हैं, जैसे आप दूसरों को ट्रीट करते हैं, दूसरे भी आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो गर्ल्स हो, वो जेंट्स हो या वो लेडीज, ठीक है ना? अपना एनवायरनमेंट, अपना सर्कल आप खुद अच्छा बनाओ, ठीक है? आप दूसरों को अपनी लिमिटेशंस खुद बताते हैं। आप एक दफा लिमिटेशन बता देते हैं, फिर किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होती कि वो कोई ऐसी बात कर सके जो आपको ना पसंद हो। तो ये सब कुछ आपके अपने अंदर होता है, ठीक है ना? तो और आपने अपनी एनवायरनमेंट खुद बनानी है, आपने इसको खुद जो है ना मैनेज करना है, खुद कंट्रोल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में ये सारी क्वालिटीज थी, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी और मुझे अच्छे से पता है कि किस तरीके से किस सिचुएशन को किस तरह टैकल करना है। बाकी कुछ चीजें जो हैं, कॉन्फिडेंस को एनहांस करना, ये सब कुछ मेरे दोस्तों ने, मेरे कलीग्स ने मुझे सिखाया, मेरे क्लासमेट्स ने मुझे सिखाया। तो सीखते गए, बस वही एक लर्निंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको सीखने की चाह जो है ना वो आप में होनी चाहिए। आप सीखते जाइए, अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ सही रहेंगे। और जिन लोगों को सही नहीं रहना होता वो कभी भी सही नहीं रहते, तो उनसे आप किनारा कशी इख्तियार कीजिए, सिंपल। आपको इस किस्म की प्रॉब्लम से पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जो लोग आपको देख रहे हैं, तो उसमें से गर्ल्स अगर आपको देख रही है, तो वो उन गर्ल्स को आप क्या ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे कि ये स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करो अगर आपको सरवाइव करना है यूनिवर्सिटी में? एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर कौन-कौन स्किल्स उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी में अगर एजुकेशन को लेकर जो फियर्स हैं ओवरकम करने के लिए वो उनको स्किल्स काम आए? देखिए, सोच आपकी ना ये होनी चाहिए कि आपने पढ़ना है, ठीक है? आपने कुछ बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने हार नहीं माननी, नंबर 1। नंबर 2 इज अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है? आपको पता है आप सही हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप इल्म हासिल करने आए हो, ये आपका फर्ज है एज अ मुस्लिम, ये आपको रसूल ने कहा है, तो आपने ये तो हासिल करना ही है इल्म, ठीक है ना? तो आपने बहुत हिम्मत से, हौसले से, कॉन्फिडेंस के साथ काम लेना है और हार नहीं माननी, सिंपल। इसके अलावा कोई स्किल नहीं लगती आपकी। आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएंगे। और सेकेंडली, आपने मूव ऑन करते रहना। ये नहीं कि पास्ट में ये हो गया था, फलाना हो गया था, नो, आपने मूव ऑन करते रहना कि चलो यार अपने पास से सीखिए, मूव ऑन कीजिए। अगर पहले कभी कोई एजुकेशन में आपको इश्यूज रहे हैं, उससे लर्न कीजिए और फिर आगे उसको अप्लाई कीजिए जो आपने सीखा, तो ऑटोमेटिकली हर चीज जो है ना वो सही होती चली जाएगी। हार नहीं माननी है और कॉन्फिडेंट रहना है कि जी हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हम इल्म हासिल कर रहे हैं। जैसे ये बताओ कि दोस्तों का किरदार किस तरह इस पे इफेक्ट कर रहा होता है? एक दोस्तों का सर्कल, दोस्तों का इन्फ्लुएंस वो आपको किस तरह हेल्प कर रहा होता है यूनिवर्सिटी में? देखिए, जब आप अपने घर में होते हैं तो आपकी फैमिली का किरदार होता है, ठीक है? वो आपको हर बात आपकी सुन रहे होते हैं, मान रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाहर जाना है जी, बाहर लेके जा रहे हैं अंदर। सेम इज द केस विद द फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपकी दूसरी फैमिली है जो आपको किसी दूसरी एनवायरनमेंट में मिलती है,
ठीक है ना। तो बिल्कुल वो आपके फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं। आप किसी बात पे परेशान हो तो उनको आपको सपोर्ट करना है, उन्होंने आपको इनकरेज करना है और आपको उनको इनकरेज करना है। अगर आप कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करो जो वो पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो वो उसमें आपको मदद देते हैं, आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, हर बात में शरीक होते हैं। बहुत सारी बातें वो ऐसे मशवरे देते हैं जो आपकी जिंदगी को और ज्यादा सुधार देते हैं, आपको और ग्रूम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स का तो बहुत ज्यादा किरदार है, दे आर लाइक योर सेकंड फैमिली। जैसे एक मेरी अपनी पर्सनल फैमिली, अपनी जो जाती ब्लड रिलेशंस होते हैं, और दूसरे जो है वो फिर आपके दोस्त होते हैं, वो भी आपकी फैमिली की तरह होते हैं। तो उनको बिल्कुल आपकी फैमिली की तरह रहना चाहिए, आपको कभी गलत मशवरे नहीं देना चाहिए। और ये भी आपका भी यही फर्ज है कि अपने दोस्तों को हमेशा सही मशवरे दें, उनकी लाइफ को खराब ना करें। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि कौन से ऐसे 3 लेसन्स हैं जो कि आपको जिंदगी में बड़े काम आते हैं, आपको जो फैमिली की तरफ से आपको मिले, 3 लाइफ लेसन्स। तो भी 2 मशवरे या कोई 3 मशवरे जो कि आपको अपनी फैमिली की तरफ से मिले हैं, जो आपको बड़ा हेल्प आउट करते हैं आगे लाइफ से, आप जिंदगी को आगे कंटिन्यू करने में। बहुत सारे मशवरे जो मेरी फैमिली ने दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि मेरी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड और बहुत ज्यादा वो उनका मतलब रहा है कि वो एम्फसाइज करते हैं कि जी आपने एजुकेशन हासिल करनी है। मेरी फैमिली का जो सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब एक वो मशवरा है जो आई थिंक हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, और वो है कि बेटा चाहे दुनिया में किसी भी मुकाम पे पहुंचो, कुछ भी बन जाओ, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और आपने हक़ुल इबाद पूरे करने। क्योंकि हक़ुक़ुल इबाद वो चीज है जो कि अगर बंदे ने माफ नहीं किया तो अल्लाह भी आपको माफ नहीं, और अपने इखलाक को बेहतर। और चीजें जो मैंने मुझे सिखाई हैं, देखिए आप पढ़ें लिखें आप जो भी करें, लेकिन हर आपके एनवायरमेंट में जितने इंसान मौजूद है, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, हर एक को लेकर कुछ ना कुछ आपके हकूक हैं, कुछ फराइज हैं, उनको आपने हमेशा पूरा करना, ठीक है ना। कभी गुरूर नहीं करना, चाहे दुनिया के आप ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाएं, गुरूर नहीं करना, हक़ुक़ुल इबाद पूरे करने हैं, और इखलाक के आपको हमेशा बेहतरीन रहना है, इखलाक आपको अपना खराब नहीं करना। ये 3 मशवरे हैं जो मेरी फैमिली ने मुझे दिए। Beautiful. Just at the end of this discussion, कुछ motivate चाहिए। Can you repeat the question again? Yes, I just want you to, in the end of this discussion, I just want you to motivate the girls like who are watching you. देखिए, मैं अगेन वही एक बात रिपीट करूंगी कि मोहताजी जो है वो किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने अंदर पढ़ाई का जज्बा पढ़ना, तालीम हासिल करना आपके दीन को मुकम्मल करता है, आपकी दुनिया को मुकम्मल करता है। आप दीन को कभी नहीं समझ सकते जब तक आप दुनियावी तालीम को नहीं समझेंगे, और आप दुनियावी तालीम को जब तक नहीं समझ सकते जब तक आप दीनी तालीम को नहीं समझ सकते। ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे वो एक डार्क का जो ये सीजन है उसकी एक लाइन है ना कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सेम इज द केस विद द दीन एंड द दुनिया, ठीक है। वो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, आपने दोनों को समझना है ताकि इन फ्यूचर आप अपने हस्बैंड को सिखा सकें, उनको पढ़ा सकें, उनको बेहतरीन इंसान बना सकें। और दूसरी बात ये कि देखें, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी नेशन की, ठीक है ना। ये पूरी नेशन, मर्द जब पढ़ाई करता है तो एक एज ए इंडिविजुअल उसको ये एडवांटेज मिलता है, लेकिन खवातीन जब एजुकेटेड होती हैं तो वो पूरी नेशन की जो है ना एजुकेशन का एक जरिया है, वो उनको बनाती है, पूरी नेशन बनाती है, पूरी कौम बनाती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, इस जिम्मेदारी को समझिए। और जैसे कि रसूल ने हमसे कहा है कि जी तालीम हासिल करनी है, हमसे हमारे दीन ने कहा है कि आपने तहकीक करनी है, तालीम हासिल करनी है, ये बहुत बड़ा सफ़र है। तो इस वेपन की इंपॉर्टेंस को समझिए और तालीम हासिल कीजिए, चाहे इसमें कितने ही कॉम्प्रोमाइजेस लगे, कितने ही सैक्रिफाइसेस लगे, वो सब आप करें ताकि आप अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बना सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स के लिए कोई एडवाइस जो कि रोकते हैं अपनी जो कि इन्वेस्ट नहीं करते हैं एजुकेशन को, पेरेंट्स के लिए जो एजुकेशन को इन्वेस्ट नहीं करते कि देखिए अपने बच्चों में आप फर्क ना करें, ठीक है। जैसा आप अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं वैसे ही अपनी बेटी के लिए सोचें। ये नहीं कि बेटी की शादी हो जाएगी तो मैं उसको क्यों हायर स्टडीज करवाऊं, उसको जो है ना शादी करके मैंने ब्याह देना है, वो उसके हस्बैंड की या पार्टनर की जिम्मेदारी होगी। जैसा आप अपने बेटे के लिए सोचते हैं वैसे ही अपनी बेटी के लिए सोचिए, क्योंकि ये फिर नफरतों का बायस, आगे जाके फिर वो आपस में एक दूसरे से नफरत करें। इससे बेहतर है कि पहले इस चीज को कंट्रोल कीजिए, और अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उनको प्लीज आप सपोर्ट करें। ये नहीं कि उनको आप सपोर्ट ना करें, आप जो है उनको नहीं जी कोई जरूरत नहीं आ रही पढ़ने की, प्लीज उनको पढ़ाइए, कि उनके फ्यूचर का सवाल है और उनका फ्यूचर सिक्योर इसी तरीके से होगा। आप किसी के ऊपर बिल्कुल सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना होगा।
और बच्चों से भी यही कि प्लीज अपने पेरेंट्स को आप अगर उनमें अवेयरनेस की कमी है या बैकवर्डनेस का जो भी सीन है तो बराए मेहरबानी उनको आप अवेयर कीजिए और उनको इस चीज की इंपॉर्टेंस समझाइए अगर आप खुद समझते हैं तो. Shiva, like it was a wonderful meeting to you. Like सिर्फ एक लास्ट एक आपकी बात पूरे आपके बारे में है कि 4 साल से जो शेबानो थी और 4 साल के बाद जो अब शेबानो है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है. बहुत बड़ा डिफरेंस है. 4 साल पहले चले 4 साल पहले कि आप एक साल मतलब ऐसे करें कि फर्स्ट सेमेस्टर की बात है तो उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, साफ सी बात है. लेकिन अब 4 साल बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे सिचुएशंस को हैंडल करना आ गया है, बहुत चीज़ों पे कंट्रोल आ गया है और बस एक अच्छी इंसान हूँ और पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस आए हैं. अपने आप को बहुत ग्रूम किया है. मेरा जो एक वो कहते हैं आपकी सोच बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड हुई, मतलब बहुत ज़्यादा सोच जो है वो मेरी वसी हुई है और वो नैरो माइंडेडनेस अगर थोड़ी बहुत भी कहीं थी तो वो ख़त्म हो गई और इख्लाक बहुत बेहतरीन हो गया. ये सारी बातें. So yes, it was a wonderful meeting to you and it was a wonderful discussion with you. Thank you so much for sharing your insights and your experiences with the girls and the students who are watching us. So बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. I wish you all the best for your bright future. Thank you so much. आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह इसके बाद भी आगे गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करती रहेंगी. So yes, it was wonderful meeting you. Thank you very much, Sam. Thank you so much, Hussain, for providing me this platform to speak about this issue. My pleasure, my pleasure. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Allah Hafiz. Goodbye. Allah Hafiz.